जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 2 क्लास 8 और क्लास 10th के लिए। ठीक है, कल जो हम लोग पढ़े थे आप उसमें कितना नोट्स बनाए पता नहीं। ठीक है, उसमें से कम आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। कल जितना पढ़ाए थे, जितना बताए थे, उसमें से आप 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 100 क्वेश्चन कम से कम। सोच के देखिए निकल सकता है कि नहीं। क्या, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। कार्बन सिंबल क्या? कैपिटल सी। उसके बाद आप आ जाइए, एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल पर कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल पर कितना। ठीक, यह किस पीरियड में है, ठीक, कैसे है, क्यों है दूसरा पीरियड में, किस ग्रुप में है, कैसे पता चला कि उस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, नहीं। उसके बाद कार्बन शब्द कहां से लिया गया, इसका खोज कौन किया, इसका खोज कब हुआ। कार्बन वर्ड इंग्लिश वर्ड है, यह कहां से लिया गया, नहीं। उसके बाद हम लोग उसका क्या पढ़े थे, दैनिक जीवन में काम, क्या रोल है हमारे दैनिक जीवन में। उसके बाद कंपाउंड्स कार्बन का, इनफाइनाइट, नहीं, क्यों, उसका 2-3 प्रॉपर्टी था। कैटेनेशन माने क्या, सेल्फ लिंकिंग, टेट्राहेड्रल, अरे टेट्रावैलेंट है इसलिए। उसके बाद तीसरा एक और बताए थे कि मल्टीपल बॉन्डिंग होता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। उसके बाद चले आए थे हम लोग किस में, आइसोटोप्स में। ठीक, तो कार्बन का 3 आइसोटोप्स, 6C12, 6C13, 6C14। इसके अलावा और देखिए, और किसी का आइसोटोप्स हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, और बहुत सारा एलिमेंट का आइसोटोप्स हो सकता है। आइसोटोप्स का डेफिनीशन। ठीक, उसके बाद हम लोग चले आए थे किसमें, उसके बाद क्या बताए थे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 2 टाइप का, नहीं, उसमें भी टाइप में था। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यदि आप 100 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझिए कि आपका रूट एकदम तैयार है आगे कार्बन को समझने के लिए। अच्छा, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है, कार्बन सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, कार्बन सॉलिड है तो कितना डिग्री टेम्परेचर पर सॉलिड है, नहीं, ये सब सारा क्वेश्चन इसमें आ सकता था। इस सब का आंसर आपको पहला वीडियो में मिल चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा वीडियो में आए हैं क्या करने के लिए, कि वो जो आप पढ़े थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उसको 2 भाग में बांटे थे, पार्ट पार्ट करके बता दिया गया था। अब उसके बारे में, ठीक, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अंदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या था, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डायमंड के बारे में। ठीक है, नाम तो सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा, सबसे महंगा भी है, सबसे चमकीला भी है, और जितना भी नेचुरल है सब्सटेंस उसमें सबसे हार्ड भी है। ठीक, और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगा, यह प्यूरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या है, डायमंड है। ठीक, उसके बाद जितना भी नेचर में सब्सटेंस है,
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक, उसके बाद इस पर यदि लाइट पड़ता है तो चमकता है, हैं? तो क्या लिखेंगे? इट स्पार्कल्स इन लाइट। ठीक, उसके बाद इसका सिंबल क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? कार्बन में कुछ भी होगा, सिंबल क्या होगा? सी ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होगा डायमंड का, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ। देखो, जैसे कोई भी चीज पढ़ना है, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो या बकमिंस्टर फुलरेंस वाला पार्ट हो, 3-4 चीज ध्यान रखो। एक स्ट्रक्चर, दूसरा उसका क्या प्रॉपर्टीज, और तीसरा क्या उसका यूजेज। स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और उसका यूजेज क्या है, ये तीनों के बारे में ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो 9 पॉइंट हो गया। डायमंड में 3, ग्रेफाइट में भी 3 और फुलरेंस में भी 3। स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल यानी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। इसका हिंदी क्या होता है? चतुष्फलकीय। क्या होता है हिंदी इसका? चतुष्फलकीय। ठीक, इसका और दूसरा नाम क्या है टेट्राहेड्रल का? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या बोलेंगे? और इसको ट्रायंगुलर पिरामिड। टेट्राहेड्रल बोलो या ट्रायंगुलर पिरामिड बोलो। ठीक, और हिंदी क्या कहें इसको? चतुष्फलकीय। अब देखो, इसमें क्या होता है? इच कार्बन, एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। हर एक कार्बन जो स्ट्रक्चर में है, हम लोग पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर के बारे में है, तो क्या बोले हैं? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चतुष्फलकीय। और टेट्राहेड्रल का और दूसरा नाम क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक, अब आ जाए स्ट्रक्चर में। और इसमें एक कार्बन एटम बाकी कितने से जुड़ा हुआ रहता है? 4 से। ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। टेट्राहेड्रल है, एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, यानी क्या? टाइटली पैक्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या? टाइटली पैक्ड। और जब ये टाइटली पैक्ड हो गया, इसका मतलब सॉलिड होगा। ठीक, जब ये सॉलिड हुआ यानी डेंसिटी हाई होगा। नहीं, वो सब चला जाएगा प्रॉपर्टीज में। डेंसिटी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। नहीं, और सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। नहीं, कंप्लीटली पैक्ड है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में बाहर होगा। इसका मतलब यह क्या होगा? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्ट करेगा? नहीं, बहुत कम मात्रा में, निग्लिजिबल। ठीक, इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो आप लिखिएगा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम डायमंड में सबसे पहला, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसके बाद यह क्या है? इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, वो पहले बता दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या होगा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे क्यूब युग होता है ना, क्यूब के वाइड, इस टाइप का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब आ जाइए स्ट्रक्चर में इतना ही। ठीक, अब हम आ जाते हैं, ये जो डायमंड है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप अपने ही देश में देखिए कि डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है। अपने देश में मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना, वहां पाया जाएगा। कर्नाटक में एक जगह है गोलकुंडा, गोलकोंडा, GOLCONDA,
NDA गोलकोंडा। उसके बाद सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कौन कौन जगह? गुंटूर, कृष्णा, अनंतपुर, महबूबनगर, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश का ये सब जगह है। यहाँ पर आपको डायमंड मिलेगा। अब है कि पूरे विश्व में, ये तो इंडिया में हुआ, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ है डायमंड का खजाना? ठीक, ब्राजील में है, कोंगो में है, अंगोला में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक, और इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है। आप समझ गए? इस हम लोग स्ट्रक्चर में आ गए। दूसरा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो वहीं से स्टार्ट कर दिए थे क्या कि कॉम्पैक्ट पूरा पैक है, डेंसिटी हाई होगा, MP हाई होगा, नहीं तो ही आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सबसे पहला प्रॉपर्टी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, एक। दूसरा ट्रांसपेरेंट एंड स्पार्कल इन लाइट, ट्रांसपेरेंट एंड स्पार्कल इन लाइट, दो। थर्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद MP क्या? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद डेंसिटी क्या होगा? हाई डेंसिटी। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अब आ जाइए आप क्या डायमंड जो है, इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई डायमंड उठा के रख दिए, नहीं। डायमंड का इंपॉर्टेंस तब बढ़ता है उसका कटिंग सही से किया जाए, उसको घासा सही से जाए, तब उसका अपना रूप आता है, तब उसका प्रॉपर्टी पूरा जो आप पढ़े हैं वो दिखेगा। एंड डायमंड में मेन चीज़ है कि आप कितना घसते हैं। जैसे सूरत, गुजरात में एक जगह है सूरत, वहाँ पर इसका कटिंग और उसका वहाँ घसने का काम होता है। वहाँ जो लेबर सब जाता भी है तो पूरा चेक होकर के जाता है, और पूरा चेक होकर के वहाँ से बाहर निकलता है। वैसे डायमंड एक प्रकार का पॉइजन भी है, इसको यदि मुंह में रखेगा तो आदमी मर सकता है। ठीक, ये सब नेचुरल डायमंड। आर्टिफिशियल डायमंड, सिंथेटिक डायमंड भी बनाया जा सकता है। कैसे? वो देख लो कैसे। डायमंड के बाद एक ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में यदि रखा जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो वह डायमंड बन जाता है, जिसको कि हम लोग सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रेफाइट से आप डायमंड बना सकते हैं। कब? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में रख के। ठीक है, अब आ जाइए यूजेज ऑफ डायमंड। क्या क्या यूज है? एक तो देखता होगा, ग्लास लेने के लिए हम लोग जब जाते हैं, शीशा लाने के लिए, वहाँ जो कटिंग करता है तो कटिंग में डायमंड का काम होता है। अब इतना बड़ा रहता है उसका स्टैंड, उसमें थोड़ा सा लगा रहता है पॉइंट पर डायमंड, बस एक बार लाइन खींचता होगा, फट से तोड़ता होगा, कट जाता है। एक अच्छा स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट का जो विंडो होता है वह डायमंड का बना होता है। ठीक, उसके बाद ये काम तो सब जानता है ये बात कि ज्वेलरी जो है उसमें किसका यूज होता है? डायमंड का। ज्वेलरी में किसका यूज होगा? डायमंड का। उसके बाद थर्मामीटर तो है ही, लेकिन एक्यूरेट थर्मामीटर, एक्यूरेसी के लिए, हाईली एक्यूरेसी के लिए जिस थर्मामीटर का यूज होता है उसमें डायमंड का यूज होता है। ठीक, उसके बाद आई सर्जन, आंख के जो सर्जन होंगे वो भी कैटरेक्ट के केस में इसका यूज करते हैं।
ठीक है, ये हो गया मेरा डायमंड। डायमंड में क्या सब पढ़े हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, और उसके बाद यूजेज ऑफ डायमंड। ये डायमंड का काम हो गया। कम से कम आज हो जाए डायमंड, ग्रेफाइट और क्या, फुलरेंस। अगला पॉइंट आ जाइए ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का सिंबल क्या होगा? सी। इसका कलर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक। ठीक, डायमंड हार्ड होगा, ये क्या होगा? सॉफ्ट। नहीं, ये सब इसको किस में आ जाएगा? स्ट्रक्चर में। अच्छा, उसमें टेट्राहेड्रल था, डायमंड का शेप कैसा था? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका है हेक्सागोनल। डायमंड का ग्रेफाइट का शेप कैसा होगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल रिंग बना लेता। अब कहता है हेक्सा क्या हुआ? हेक्सा का मतलब क्या? 6। हेक्सा का मतलब 6। अच्छा, एक चीज और दिया जाए, एक चीज और की स्ट्रक्चर, डायमंड का तो स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। नहीं तो हम फिगर तुमको दिखा देते हैं, उस टाइप से फिगर बनाने का प्रयास करेगा तो डायमंड का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? डायमंड का। देख लिया, हर एक कार्बन दूसरा 4 गो कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है हर समय। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक, अब हम लोग हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में हम लोग स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड एक ही साथ है यहाँ, लेकिन दोनों में जो अच्छा लगा है वो हम डाल दिए हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, इसका स्ट्रक्चर क्या? हेक्सागोनल। माने हेक्सा का मतलब क्या? 6। ठीक, अब आ जाओ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट कैसा होगा? स्ट्रक्चर हेक्सागोनल। अब कह रहा है each carbon atom joined to 3 other carbon atoms very strongly। ठीक है, और एक लेयर दूसरा लेयर पर रहता है, एक लेयर, लेयर बाय लेयर रहता है। किसमें? ग्रेफाइट में। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टी, वो हार्ड था डायमंड, यह है सॉफ्ट। उसके साथ साथ ओपेक। ओपेक का मतलब आर पार नहीं दिखने वाला। ठीक, उसके बाद यह स्लिपरी होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिमाग में सेट कर लो, पेंसिल हम लोगों के पास है ना? नहीं, तो काला वाला जो पार्ट है कार्बन का एलोट्रॉप्स है, क्या है? ग्रेफाइट है। वो स्लिपरी होता है कि नहीं? कलर कैसा होगा? ग्रेइश ब्लैक। इट्स कलर इज ग्रेइश ब्लैक। अगला, वो बैड कंडक्टर था, यह क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हाई डेंसिटी एंड क्या? मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी हाई होगा और क्या? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। और लस्ट्रस, मेन प्रॉपर्टी इसका है लस्ट्रस। अब आ जाओ, इसका यूज हम लोग क्या क्या करते हैं? इसका यूज क्या क्या करते हैं? किसका? ग्रेफाइट का। सबसे पहले पेंसिल में, सबसे सिंपल। दूसरा, जितना भी लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड बनाने में क्या लिखेगा? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। और चौथा, फॉर मेकिंग क्रूसिबल्स बनाने में। ठीक है, यह है आपका ग्रेफाइट का यूज। हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और क्या हो गया? यूज हो गया। अब है डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। अब तो डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस आप आराम से बना कर लिख सकते हैं। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, फुलरेंस। कम से कम एक फॉर्म तो हो जाए।
फुलरेंस। फुलरेंस क्या होता है? कार्बन 60 से लेकर के कार्बन 350 तक, C60 टू C350, यह कहलाता है फुलरेंस। ये जो फॉर्म हुआ कार्बन का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुलरेंस। अब कहेगा किसके नाम पर पड़ा? तो यूएसए माने कि अमेरिका का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फुलर, रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर, FULLER, रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर। कब इसका खोज किया है? बहुत नजदीक में किया है, 1985 में। ठीक है, तब से इसका नाम रख दिया गया बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक, अब आ जा। कार्बन कितना होगा इसमें? 60 टू 350। स्ट्रक्चर कैसा होगा? 60 कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर इन द पैटर्न ऑफ हेक्सागन एंड पेंटागन। हेक्सागन और पेंटागन इसमें दोनों होगा। डायमंड में टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट क्या हो गया? हेक्सागोनल। ये क्या होगा? हेक्सागन और पेंटागन दोनों। इसका भी फिगर देखेगा। इसका फिगर जो है बकमिनिस्टर फुलरेंस, देख लिया? हेक्सागन और पेंटागन दोनों, हेक्सागन और पेंटागन, जैसे फुटबॉल में नहीं रहता है उस टाइप से। ठीक है, क्यों हुआ, काहे हुआ, पता चल गया। अब है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, टाइम होते जा रहा है। यह न तो हार्ड होता है और ना ही सॉफ्ट होता है, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि गुड कंडक्टर है, उसको हटाओ। यूज क्या है इसका? यूज है सेमी कंडक्टर बनाने में, लुब्रिकेंट्स बनाने में, क्रिस्टल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, क्रिस्टल्स बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर बनाने में बकमिनिस्टर फुलरेंस का यूज होगा। हो गया, टाइम भी खत्म होने जा रहा है। अब अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक काम आप और कर लीजिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस ले आइएगा। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, वो तो आप अपने से लिख सकते हैं, डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लेके चलेंगे आगे। लेकिन डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंस हम बोल दें, नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।